हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। और आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं वो है भारतीय संविधान का पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे विभाजन योजना तक। इससे पहले हम पार्ट 1 की वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वॉच नहीं की है तो ज़रूर उसे वॉच कीजिएगा। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान में आज हम पढ़ेंगे विभाजन योजना तक। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं कि मिशन योजना के तहत क्या हुए थे, चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस को 208 मत हुए, मुस्लिम लीग को 73 और 15 अन्य दल को प्राप्त हुए, और इसमें महिलाओं ने भी भागीदारी ली। अब हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे विभाजन योजना तक। अब उसके बाद जब चुनाव हो जाते हैं तो महिलाओं ने जब भागीदारी ली, उसके बाद क्या होता है, संविधान सभा की पहली बैठक होती है। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। तो हमारा पहला पॉइंट कहता है संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कहाँ पर हुई? नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। और कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला पॉइंट क्या कहता है, संविधान सभा में जब 2 ही लोग शामिल नहीं थे। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को, तो उसमें 2 ही लोग शामिल नहीं थे, बाकी सारे लोग शामिल थे। तो कौन कौन से 2 लोग शामिल नहीं थे? एक तो जिन्ना साहब और महात्मा गांधी। कौन कौन 2 लोग शामिल नहीं थे? एक तो जिन्ना साहब और महात्मा गांधी जी शामिल नहीं थे संविधान सभा की पहली बैठक में। दूसरा पॉइंट, इसका तीसरा पॉइंट क्या कहता है, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब अस्थायी अध्यक्ष क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष वो होता है जो कि अपने पद पर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता, यानी ये परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इन्हें कब चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष? 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। राजेंद्र प्रसाद को आज क्या चुना गया? स्थायी अध्यक्ष, यानी ये परमानेंट नहीं थे, ये परमानेंट अध्यक्ष चुने गए। तो परमानेंट के रूप में किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। और कौन परमानेंट नहीं था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद जो ये बैठक हुई थी 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर में, इसमें मुस्लिम लीग ने क्या करा? इस बैठक का बहिष्कार किया। बहिष्कार यानी अपने आप को इस बैठक से अलग रखा। बहिष्कार का मतलब होता है डिसफेलोशिप। डिसफेलोशिप यानी मुस्लिम लीग ने इस बैठक से अपने आप को क्या रखा? अलग रखा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है, 13 दिसंबर 1946। तो आपको ध्यान रखना है, 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी के रूप में अध्यक्ष चुने गए, 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद परमानेंट अध्यक्ष चुने गए, और उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा सबके सामने, संविधान सभा के सामने क्या रखा? एक प्रस्ताव रखा। इस सब प्रस्ताव के अंदर क्या था? संविधान के उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव, और लक्ष्य का मतलब है एम्स। ठीक है, यानी हमारे इसमें संविधान के ऑब्जेक्टिव और एम्स थे इस कौन से प्रस्ताव में? जो संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने रखा था 13 दिसंबर 1946 को। और इसी ही प्रस्ताव को हमने कहा उद्देश्य प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को हमने क्या कहा? उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना गया। और यही प्रस्ताव संविधान की क्या बनी? नींव बनी। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि संविधान की नींव कौन से प्रस्ताव को कहा गया है? तो उद्देश्य प्रस्ताव को ही संविधान की नींव कहा गया है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है, 22 जनवरी 1946। अब 13 दिसंबर के बाद 22 जनवरी 1946 को क्या हुआ? सबकी सहमति से उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। स्वीकार का मतलब क्या है? उसे एक्सेप्ट कर लिया। क्या मतलब है? उसे एक्सेप्ट कर लिया, यानी जो प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को सबके सामने रखा था, जो संविधान की नींव थी, जिसमें संविधान के उद्देश्य और लक्ष्य थे, उसको एक्सेप्ट कब किया गया? 22 जनवरी 1946 को। इसका आखिरी पॉइंट क्या कहता है, मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत के वायसराय बने। माउंटबेटन क्या बने? भारत के नए वायसराय बने। कब? मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत के नए वायसराय बने। और सारे नेताओं से उन्होंने क्या करी? मुलाकात की। सारे जितने भी नेताएं थे उनसे उन्होंने क्या करी? माउंटबेटन ने सबसे मुलाकात की ली। और सबसे पहले उन्होंने मुलाकात किससे करी थी? ये भी पूछ लिया जाता। तो सबसे पहले माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से क्या करी थी? मुलाकात की। क्यों? क्योंकि वो उन्हें पहले से ही जानते थे, जिन्हें वे पहले से जानते थे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जब माउंटबेटन भारत के नए वायसराय मिले, जब उन्होंने सबसे मुलाकात करी, सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात करी, तो उसके बाद क्या होता है, तो जब जिन्ना साहब माउंटबेटन से मिलते हैं,
अब क्या होता है, जब उन्होंने सबसे मुलाकात कर ली तो माउंटबेटन किससे मिलते हैं, जिन्ना साहब से जब मिलते हैं तो जिन्ना अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, यानी जिन्ना अपनी जिद पर अड़े रहते हैं कि पूर्व में तो बंगाल होना चाहिए, असम होना चाहिए, व पश्चिम में पंजाब सिंध होना चाहिए। कि जिन्ना साहब अपनी जिद पर अड़े रहे कब, जब माउंटबेटन जिन्ना साहब से मिलने पहुंचते हैं तो वो क्यों अपनी जिद पर अड़े रहे कि पूर्व में तो बंगाल होना चाहिए, असम होना चाहिए, और पश्चिम में पंजाब होना चाहिए, सिंध होना चाहिए, व बलूचिस्तान होना चाहिए। और नॉर्थ वेस्ट उन्होंने किसके लिए रखा, कि अपने पाकिस्तान के लिए चाहिए, कि हमें नॉर्थ वेस्ट तो अपने पाकिस्तान के लिए ही चाहिए, और बाकी पूर्व में हमें बंगाल चाहिए, असम चाहिए, और पश्चिम में हमें पंजाब सिंध व बलूचिस्तान चाहिए। इस पर वो अपनी जिद पर अड़े रहे। उसके बाद 28 अप्रैल 1947 को संविधान सभा दूसरी बार मिलती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि संविधान सभा दूसरी बार कब मिलती है, 28 अप्रैल 1947 को। पहली बार कब मिली थी, 9 दिसंबर 1946 को मिली थी, और दूसरी बार 28 अप्रैल 1947 को संविधान सभा दूसरी बार मिलती है। तो इसमें कई रजवाड़े भी शामिल हो गए थे, जो भारत के अंदर छोटे कई रजवाड़े थे ना, अब वो भी धीरे करके संविधान सभा में क्या हो गए थे, शामिल होने लगे थे। जैसे रजवाड़ों के नाम है बड़ौदा, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, पटियाला। इस तरीके के जो रजवाड़े थे वो भी अब क्या हो गए थे, संविधान सभा में धीरे शामिल होने लगे थे। अब 3 जून 1947 को क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए एक योजना प्रस्तुत करी जाती है। अब भारत का बंटवारा तो होना ही था, अब उसके लिए एक योजना प्रस्तुत करी जाती है, एक योजना बनाई जाती है, और उस योजना को कहा जाता है माउंटबेटन योजना। उस योजना को माउंटबेटन योजना, जून योजना के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये जून में आती है, और विभाजन योजना के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसी योजना के तहत विभाजन होना था। तो जो 3 जून 1947 को जो योजना प्रस्तुत की गई थी उसे 3 नामों से जाना जाता है, माउंटबेटन योजना, जून योजना, विभाजन योजना आदि नामों से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इस योजना के स्वीकार के बाद, यानी जब ये योजना स्वीकार कर ली जाती है, माउंटबेटन योजना, जून योजना, विभाजन योजना जब स्वीकार कर ली जाती है, यानी एक्सेप्ट कर ली जाती है, तो अन्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि, जो भारत के अंदर देशी रियासतें थी, उनके जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भी अपनी सीटें क्या कर ली थी, ग्रहण कर ली थी। अब संविधान सभा के अंदर वो भी शामिल होने लगे थे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुस्लिम लीग के सदस्य भी अब संविधान सभा में शामिल हो चुके थे। जहाँ मुस्लिम लीग के सदस्य, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस समय इस बैठक से क्या कर रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे। यानी इस बैठक में शामिल होने से बहिष्कार का मतलब होता है डिसफेलोशिप, यानी इस बैठक से अपने आप को अलग रख रहे थे। लेकिन जब संविधान सभा की जब दूसरी बैठक होती है तो उन्होंने भी इस संविधान सभा में क्या हो गए थे, वो भी शामिल हो चुके थे। तो इस तरीके से धीरे क्या हो रहे थे, सभी संविधान सभा के अंदर शामिल हो रहे थे। दोस्तों ये वीडियो तो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल रिलेटिव में, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से नॉलेज गेन कर सकें। और अब हम आपको नए पार्ट के साथ मिलते हैं, यानी भारतीय संविधान पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए बने रहिए पॉलिटिक्स प्रशांत के साथ।